हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साजिद अली और आज के इस टेस्ट में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर टेस्ट। इससे पहले वाले लेक्चर्स 2 लेक्चर्स जो हमने दिए हैं उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर 1 में हमने जो है बेसिक जो इंट्रोडक्शन था सेंटेंस स्ट्रक्चर का वो डिस्कस किया था। उसके बाद जो सेंटेंस स्ट्रक्चर लेक्चर 2 था उसमें जो है हमने डिटेल से जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप्स भी पढ़े थे, उसके एग्जांपल्स भी किए थे। और आज के इस जो है टेस्ट में हम उन्हीं में से जो है टेस्ट करने वाले हैं, मतलब कि किस तरह वो जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है टेस्ट में किस तरह आता है और कि किस तरह इसके एमसीक्यूज बनते हैं और इसको किस तरह हल किया जाता है, वो सारा आज के इस टेस्ट में हम सॉल्व करेंगे। ये मेजर पार्ट है किसमें, IBSTS BPS 5 to 15 ग्रेड टेस्ट प्रिपरेशन का जो इंग्लिश का पार्ट है उसमें जो है एक ये हिस्सा है और जो कि इंग्लिश जो है 40% है। अगर अच्छे तरीके से हम समझ लें तो हम कहेंगे कि एक अच्छा सा पार्ट हम इंग्लिश का हल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये लेक्चर हम ने जो है बनाया है और जो है आप को इसके बारे में मतलब टेस्ट कैसे हल होगा इसका, जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से इसके एमसीक्यूज कैसे होंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो BPS IBSTS BPS 5 to 15 ग्रेड में जो है हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो है टेस्ट है यार। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों की गुजारिश है कि जो हमारे चैनल है माइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि टेस्ट रिलेटेड हर वीडियो आप तक इजीली पहुंचे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो हमारा है इस टेस्ट में वो ये है कि सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ। जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा था उस दिन इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स में, तो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो किस पे बना होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा ऑप्शन है वन इंडिपेंडेंट थॉट, तीसरा ऑप्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, चौथा ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो चलो दोस्तों 5 सेकंड रखते हैं, आप सोचें कि कौन सा हो सकता है इनमें से कोई भी ऑप्शन। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो कैसे, वो ऐसे कि हमने कहा था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर यही होती है कि वो कंसिस्ट होता है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया सिंपल किसी भी सेंटेंस में, सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, ना कोई इसमें कंजक्शन आ रहा है ना कोई इसमें डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, तो जो सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो वो सिंपल जो है वो किस में आ जाता है, वो सिंपल सेंटेंस जो है उसमें आ जाता है। और ये जो है इसकी स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो वन इंडिपेंडेंट थॉट, तो ये इसमें सिंपल जो है किसी क्लास की बात नहीं हो रही, किसी वर्ब सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, ये तो एक सिंपल थॉट है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कंप्लीट मीनिंग तो नहीं मिल रही, जस्ट सिंपल थॉट हो गया, एक थिंकिंग हो गई। तो इस हिसाब से ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि ये सेंटेंस है तो सिंपल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसकी स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये भी एक सिंपल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये जो सिंपल सेंटेंस है ये भी इसकी जो है स्ट्रक्चर नहीं हो सकती जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको पूरा जो है एक क्लास चाहिए जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ये है कि वन इंडिपेंडेंट क्लास। अब जो है सेकंड एमसीक्यूज पे चलते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लास कंटेंट्स, अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है सब्जेक्ट, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑप्शन है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तीसरा ऑप्शन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, चौथा ऑप्शन है कि सब्जेक्ट और उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। तो चलो दोस्तों 5 सेकंड रखते हैं आपके लिए, आप सोचेंगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं।
देखें इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है वो हम जो सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है ऊपर वाले एमसीक्यूज में भी हमने डिस्कस किया है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसमें दो चीज़ें मेन होनी चाहिए। एक उसमें जो है सब्जेक्ट आना चाहिए, दूसरा उसमें वर्ब आना चाहिए। ये दो चीज़ें आ गई तो वो जो है एक हम कहें कि क्लास इंडिपेंडेंट क्लास हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है, अगर दें तो ज़्यादातर होता है जो है इंडिपेंडेंट क्लास में। पर अगर अगर बेसिक चीज़ें या अगर हम कहें कि नेसेसरी दो चीज़ें जो हैं उसमें जो है होनी चाहिए वो सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी आता है। तो अगर हम दोनों चीज़ें ये देखें तो ये दोनों चीज़ में इंडिपेंडेंट क्लास में लाजमी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो है इसका राइट ऑप्शन बी है। अब ए में देखें तो एक सब्जेक्ट है, तो ये एक सब्जेक्ट जो है इंडिपेंडेंट क्लास नहीं बना सकता, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। अब अगर तीसरा ऑप्शन जो सी है उसमें देखें तो इसमें है जस्ट एक जो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है उससे पूरा इंडिपेंडेंट क्लास नहीं बन सकता, पूरी जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा अगर देखें अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो एक ऑब्जेक्ट हो, इससे भी हमें कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग नहीं मिलता किसी भी जो है इंडिपेंडेंट क्लास का। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या है जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और उसके अलावा ऑब्जेक्ट भी ऑप्शनल है, लेकिन ये दो चीज़ें क्या हैं लाजमी हैं। तो ये दोनों चीज़ें आ गई तो इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। बाकी ये जो है ये ऑप्शन सही नहीं है। एक सब्जेक्ट से भी क्लास नहीं बन सकता, एक ऑब्जेक्ट से भी क्लास नहीं बन सकता, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो वर्ब ना हो ये से भी क्लास नहीं बन सकता। तो जो है इसका राइट ऑप्शन बी है। तो चलो दोस्तों तीसरे एमसीक्यूज पे चलते हैं। अब देखिए तीसरे एमसीक्यूज में है इंडिपेंडेंट क्लासेस कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग। अब इंडिपेंडेंट क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कैसे हो सकते हैं? कौन सा ऐसा वर्ड होता है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को या दो से ज़्यादा को ज्वाइन करता है? तो ऐसा वर्ड इनमें से आप सोचें कि कौन सा हो सकता है। ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इन इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आप सोचें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन हो सकता है। 5 सेकंड आप सोचें। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखें हमने कहा था कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें क्या होते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखें हमने कंपाउंड सेंटेंस में कहा था कि अगर एक भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ रहा है उसके बाद जो है वो भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें जो एक वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी बीच में, तो वो कौन सा वर्ड होगा? वो हम कौन सा वर्ड रख रहे थे वहाँ पे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इंडिपेंडेंट क्लास हम देखें तो ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन तो नहीं कर रहा है, ये जस्ट इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये ज्वाइन करने के लिए यूज़ नहीं होता, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। डिपेंडेंट क्लास, अब डिपेंडेंट क्लास भी दो क्लास इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन तो नहीं करता, वो खुद एक क्लास होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने कहा था कि उस सिचुएशन में यूज़ होता है जबकि एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो इस सिचुएशन में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत है। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करने की बात आए तो उसमें कौन सा कंजक्शन यूज़ होता है? वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इस हिसाब से ये जो है राइट ऑप्शन है। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर जो है 4 पे। तो चलो दोस्तों अब एमसीक्यूज नंबर जो 4 है वो डिस्कस करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ। अब ये कह रहा है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो किस पे कंसिस्ट्स होता है? तो अब ये 4 ऑप्शन है। वन आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास, वन इंडिपेंडेंट क्लास, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास, टू डिपेंडेंट क्लास। अब 5 सेकंड है आपके पास, आप सोचें कि कौन सा इनमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं।
देखें हमने कहा था कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें जो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। जब इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं तो ये डी जो है वो तो हो ही नहीं सकता। अब बचे कौन से 3 ऑप्शन। देखें, वन आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास, वन इंडिपेंडेंट क्लास। देखें अब वन कहें तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे हम कहते हैं टू आर मोर, मतलब कम से कम टू जो होते हैं, मतलब दो तो इंडिपेंडेंट क्लास होने चाहिए तब जाके कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है वन आर मोर कम। अब देखें एक हो गया तो मतलब इस हिसाब से ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। अब वन इंडिपेंडेंट क्लास ये भी सीधा सीधा नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास आ जाता है तो वो तो सिंपल सेंटेंस हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन ये भी नहीं है। अब बचा कौन सा, सी, जो कि राइट ऑप्शन है। वो किस तरह कि इसमें कह रहा है टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास, ऐसा कंपाउंड, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास। ये 3 ऑप्शन राइट्स कैसे नहीं है, टू डिपेंडेंट क्लास तो कंपाउंड सेंटेंस में होते ही नहीं है। वन आर मोर, अब एक हो तब भी हम कहें, एक से ज़्यादा हो तब भी हम कहें, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कंपाउंड में दो तो कम से कम होने चाहिए इंडिपेंडेंट क्लास, तो इस हिसाब से ये भी सही नहीं है। वन इंडिपेंडेंट क्लास ये तो है ही नहीं, क्योंकि वन इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है वो सिंपल सेंटेंस में होता है। तो इस हिसाब से जो कंपाउंड सेंटेंस के लिए है वो टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास हैं, तो ये राइट ऑप्शन ये है। अब चलो दोस्तों चलते हैं MCQs नंबर 5 पे। अब चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपाउंड सेंटेंस। अब ये 4 दिए हुए सेंटेंस, इस इनमें से जो है हमें चूज़ करना है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए जो है वो है आई लाइक वॉकिंग, दूसरा ऑप्शन है आई लाइक वॉकिंग विथ माई फ्रेंड। अब जो तीसरा ऑप्शन है आई लाइक वॉकिंग बट माई फ्रेंड लाइक्स रनिंग। चौथा ऑप्शन है आई लाइक वॉकिंग ऑन दी बीच। अब इनमें से आप बताएं कि कौन सा जो है राइट ऑप्शन हो सकता है। 5 सेकेंड है आपके यहाँ। चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखें कंपाउंड सेंटेंस में हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि उसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, तो इस वजह से अगर हम इस हिसाब से देखें तो पहला जो है इसमें तो सिंपल एक जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब लास्ट वाला देखें, इसमें भी देखें आई लाइक वॉकिंग ऑन द बीच, ये भी एक ही सिंपल जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर है और ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एक है, क्योंकि इसमें देखें ना ही कोई कंजक्शन है ना ही कोई दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। ये एक ही सेंटेंस है कि मैं पसंद करता हूँ वॉक करना बीच पे, तो ये देखें ये भी सिंपली जो है एक ही क्लास है इंडिपेंडेंट। तो जो है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लास हैं। और कंपाउंड जो होता है सेंटेंस, उसके लिए 2 इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से देखें बी को देखें आई लाइक वॉकिंग विथ माय फ्रेंड। अब ये भी देखें सिंपल एक ही क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, तो देखें इसमें जो है दूसरा ना कोई कंजक्शन है ना कोई जो है इसमें दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इस हिसाब से ये भी जो है गलत है। अब तीसरा देखें आई लाइक वॉकिंग विथ माय फ्रेंड बट आई लाइक वॉकिंग बट माई फ्रेंड लाइक्स रनिंग। अब देखें इसमें बीच में कंजक्शन भी आ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसके बाद जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। 2 इंडिपेंडेंट क्लास है, बीच में कंजक्शन आ रहा है, तो ये जो है स्ट्रक्चर किसकी है, कंपाउंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन कौन सा है, सी है। इसका राइट ऑप्शन सी है। क्यों है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट क्लास एक आ रहा है और दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लास आ रहा है और तीसरा क्या है, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है जो कि 2 इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये होती है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लास हो, बीच में उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन करे।
तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। इस हिसाब से ये राइट ऑप्शन है। तो अब चलते हैं दोस्तों जो है MCQs नंबर 6 पे। अब देखें MCQs नंबर 6 में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड। अब जो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो होती है वो एक जो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें, और दूसरी क्या चीज़ होती है ये हमें जो है इस MCQs में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑप्शन नंबर बी है टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑप्शन नंबर सी है ए डिपेंडेंट क्लॉज मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज, ऑप्शन डी है वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें जो है 5 सेकंड है फिलहाल आपके पास, आप सोचेंगे कौन सा इनमें से हो सकता है। चलें दोस्तों अब डिस्कस करते हैं। देखें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसकी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और उनको ज्वाइन कर रहा हो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इस हिसाब से देखें तो उसमें मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस हिसाब से देखें इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। पहले में देखें इंडिपेंडेंट क्लास है तो दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास लगाएं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होता है। टू इंडिपेंडेंट क्लास लगाएं ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत है डिपेंडेंट क्लास की। अब इसमें देखें वन और मोर जो है इंडिपेंडेंट क्लास, अब यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लास की बात कर रहा है तो इंडिपेंडेंट की क्लास की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लास पहले दिया हुआ है। तो अब किसकी ज़रूरत है, डिपेंडेंट क्लास की। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है कि डिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा डिपेंडेंट क्लास हो। इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन सी है। अब चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखें एक क्वेश्चन है, MCQ नंबर 7 है, अ डिपेंडेंट क्लास कैन बिगेन विथ अ रिलेटिव प्रोनाउन और अब दूसरा क्या हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हम कहें या हम कहें कि जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहें। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या है, वो है यहाँ पे बी है राइट ऑप्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्योंकि डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो शुरू होता है या तो रिलेटिव प्रोनाउन, उसको भी हम जो है यहाँ पे एज ए क्या रखते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रखते हैं। और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है खुद जो हम कहें कि उससे शुरू होता है। अब कैसे वो डिस्कस करते हैं वो ऐसे कि अब इनमें ये बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत ऐसे हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास को स्टार्ट मतलब बिगिन होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए जो है सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग इनमें से किसी कंजक्शन की ज़रूरत हो, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास तो हो ही नहीं सकता। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच आता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अब जो है डिपेंडेंट क्लास तो ये खुद है, अब इसमें दूसरा डिपेंडेंट क्लास जो है क्यों लगाएं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस हिसाब से डी भी गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, वो है बी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ये बन रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो ऐसे है कि क्योंकि डिपेंडेंट क्लास से पहले हमने पहले भी डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कि डिपेंडेंट क्लास से पहले हम जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन बी है। अब चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं MCQs नंबर जो है 8। दे लाइक हिम बिकॉज ही इज़ फ़नी, वो उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो जो है फ़नी है, मतलब वो मज़ाहिया है। विच इज़ दी डिपेंडेंट क्लास। अब इस ऊपर वाले जो है इस पूरे जो है जो स्टेटमेंट है, अब इसमें जो है हमें बताना है कि डिपेंडेंट क्लास इनमें कौन सा है। अब जो है इसके जो है 4 ऑप्शन है, जैसे कि दे लाइक हिम बिकॉज ही इज़ फ़नी। तो चलो दोस्तों 5 सेकेंड है आपके पास, आप सोचेंगे इनमें से कौन सा हो सकता है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में।
तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं अब कौन सा है। देखें, दे लाइक हिम, अब इसमें प्रॉपर मीनिंग मिल रही है कि वो उसको पसंद करते हैं। अब देखें, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लास कि उसको मुकम्मल मीनिंग इसमें मिल रही है, तो ये है इंडिपेंडेंट क्लास, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। लाइक हिम, अब इसमें जो है एक वर्ब है एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो कोई क्लास भी सही से नहीं बन रहा, प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल रही, तो ये भी जो है राइट ऑप्शन है। ये भी सॉरी, ये भी जो है जो है हम कहें कि रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और अब कहें कि बिकॉज ही इज़ फनी, अब ये जो है राइट ऑप्शन है। ही इज़ फनी ये राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये क्लास तो है, लेकिन हम कहें कि जो रूल ये है कि जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो शुरू होता है किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो अब देखें, इसमें यहाँ से अगर हम देखें बिकॉज ही इज़ फनी, तो ये जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये जो है डिपेंडेंट क्लास है। तो अब इसमें देखें तो डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो हम काउंट करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो इस हिसाब से देखें तो डिपेंडेंट क्लास जो है शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, वो कौन सा है, बिकॉज है। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, ही इज़ फनी। अब इसमें जो है एक क्लास तो है, लेकिन इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है जिससे जो है क्लास शुरू हो, तो इस हिसाब से ये रॉन्ग ऑप्शन है। लाइक हिम ये भी जो है इनकरेक्ट है, हम कहें कि रॉन्ग ऑप्शन है। या ऊपर वाला जो है दे लाइक हिम, ये जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये भी तो हो ही नहीं सकता। तो डिपेंडेंट क्लास, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास का पूछ रहा है, तो इस हिसाब से दे लाइक हिम ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसलिए कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है, प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। और इसमें जो है वो सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, इसमें जो है क्लास भी है इंडिपेंडेंट, उसके अलावा इसके साथ जो है वो हम कहें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है, जो कि डिपेंडेंट क्लास शुरू होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन सी है। तो किस तरह सी है वो हमने डिस्कस किया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से डिपेंडेंट क्लास शुरू हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ क्लास है, यहाँ पे जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ये है कि डिपेंडेंट क्लास इस ऊपर वाले सेंटेंस में कौन सा है, बिकॉज ही इज़ फनी, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। अब चलो दोस्तों चलते हैं MCQs नंबर 9। चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब नीचे जो दिए हुए हैं इनमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। ऑप्शन ए जो है आई वॉज लेट बट ही वॉज नॉट लेट, ठीक है। ऑप्शन बी है आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई ट्रेन। सी है वी गोट अप लेट सो आई मिस्ड माई ट्रेन। डी है आई वॉज लेट। अब इनमें से कौन सा हो सकता है, चलो दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास, आप सोचें कि कौन सा हो सकता है, फिर जो है हम डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ी थी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमने इस तरह पढ़ी थी कि उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, और बीच में जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो। अगर सिंपल तरीके से अब अगर हम कहें इसको भी आसान तरीके से कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसके बाद जो है डिपेंडेंट क्लॉज हो, और डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो इस तरह अगर हम देखें तो इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है। देखें, ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें आई वॉज लेट बट ही वॉज नॉट लेट, अब बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है, और ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हमें एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब दूसरा देखें, आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई ट्रेन, अब ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। कैसे
कि बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस है तो ये इंडिपेंडेंट क्लास वो डिपेंडेंट क्लास हो गया। और इससे पहला वाला जो है ये डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है तो उसके बाद का सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट क्लास हो गया। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ये है। और उसके बाद देखें वी गोट अ प्लेट सो आई मिस माई ट्रेन। हम जो है देर से उठे इसलिए मैं जो है वो अपनी ट्रेन मिस कर गया। तो इस हिसाब से ये बीच में सो आ रहा है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, इससे पहले भी इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। आई वॉज लेट ये तो सिंपली इंडिपेंडेंट क्लास है, तो कॉम्प्लेक्स इसकी स्ट्रक्चर को तो ये जो है फॉलो भी नहीं कर सकता, फॉलो करता भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास चाहिए होते हैं। यहाँ पे सिंपल इंडिपेंडेंट क्लास दिया हुआ है और ऊपर वाले में भी जो है इंडिपेंडेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये भी गलत है। पहला वाला क्या है आई वॉज लेट, उसके बाद जो है ही वॉज नॉट लेट। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं, बीच में बट लग रहा है जो कि हम कहें कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। बी राइट ऑप्शन है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और उसके बाद जो है डिपेंडेंट क्लास है, तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन बी है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड। अब जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो सेंटेंस होता है पूरा, जो हम कहें कि चौथी टाइप होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कहें कि वो उसकी जो है स्ट्रक्चर में कह रहा है कि अगर 2 or more इंडिपेंडेंट क्लासेस हों उसके बाद जो है और क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। एक डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, 1 or more डिपेंडेंट क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लास, 2 or more डिपेंडेंट क्लासेस। अब चलो दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास, आप सोचें कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखें हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है कि उसमें जो होता है एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होने चाहिए। तो इस हिसाब से हम कहें कि ये डिपेंडेंट क्लास, तो ये तो एक डिपेंडेंट क्लास हो गया, ये हो नहीं सकता इस हिसाब से। उसमें दूसरा अगर देखें कि 1 or more डिपेंडेंट क्लास, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास, तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ये है। अगर सी में देखें तो इंडिपेंडेंट क्लास, तो पहले ही 2 इंडिपेंडेंट क्लास हैं, अब तीसरा भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये तो जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फार्मूला नहीं है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। तीसरा देखें 2 or more डिपेंडेंट क्लास, मतलब 2 हो या 2 से ज़्यादा, लाजमी है कि 2 हो या 2 से ज़्यादा, ऐसे भी नहीं है, उसमें एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास हो सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन बी है और डी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। तो इसमें देखें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 2 or more डिपेंडेंट क्लास, अब 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे तो नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि एक डिपेंडेंट मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो और उसमें जो है एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास हो, तो इस हिसाब से इसकी राइट ऑप्शन जो है वो बी है। तो चलो दोस्तों ये था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर टेस्ट, और इससे पहले भी हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के 2 लेक्चर्स किए हैं, अब यहाँ पे इसका टेस्ट किया है। अब जो है इससे आगे और जो है इंग्लिश के टॉपिक्स जो है IBA STS BPS 5 to 15 ग्रेड की टेस्ट प्रिपरेशन में जो है वो हम बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे। कल से वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे जिसमें एंटोनियम, साइनोनियम और जो है उसके बाकी जो पार्ट है मतलब स्पेल चेकिंग वगैरह उनको डिस्कस करेंगे, फिर उनके टेस्ट करेंगे, फिर लास्ट में एक फाइनल टेस्ट करेंगे इंग्लिश का। तो इस हिसाब से ये हमारी जो है प्रिपरेशन के हिसाब से हम लेक्चर्स कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों मज़ीद इस तरह की जो है
टेस्ट प्रिपरेशन और इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल है माई इंग्लिश, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली टेस्ट रिलेटेड वीडियो और इंग्लिश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स।